बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर नियम और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आला अधिकारी कांवड़ मार्ग के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कांवड़ कमांडो प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत पुलिस खुद कांवड़िया बनकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी। यानी पुलिस की एक टीम कांवड़ की ड्रेस में सुरक्षा में तैनात रहेगी और जो भी कांवड़ियों के खिलाफ साजिश रचने, उपद्रवी फैलाने और हुड़दंग करने की कोशिश करेगा, उसे सबक सिखाने में पुलिस जरा भी देरी नहीं करेगी। खासतौर पर मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच संवेदनशील इलाके में पैनी नजर है। आधुनिक हथियारों से लैस ATS के कमांडो भी तैनात होंगे। इसके अलावा ड्रोन और CCTV से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मेरठ में आला अधिकारी खुद संवेदनशील कांवड़ मार्गों और ऐतिहासिक बाबा औघड़नाथ मंदिर का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। इसके साथ ही सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड इलाके से बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में SSB, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई इलाके में भूमाफियाओं के अतिक्रमण के खिलाफ की गई, जहां बुलडोजर की मदद से इसे ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल यहां पर SSB कैंप से सटे लगभग 40 डिसमिल जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। यहाँ पर लगभग 40 डिसमिल के करीब जो सरकारी जमीन थी, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध आक्रमण किया गया था, जिसके बाद आज यहाँ पर नोटिस देने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई संपत्ति और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, इलाके में फोर्स तैनात की गई। इस बीच कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिन्हें समझाने के बाद वहां से हटाया गया। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर माफिया अतीक अहमद गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने अतीक के करीबी और भूमाफिया गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया और करोड़ों की जमीन पर बने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। माफिया अतीक अहमद तो पहले से ही मिट्टी में मिल गया है। अब योगी फोर्स ने उसके गुर्गों का अवैध कब्जा भी मिट्टी में मिला दिया है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने असरावे, कला, रावतपुर, कटुल्हा और पीपल गांव पर एक्शन लिया और अतीक के कारोबारियों की अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने पहले बाउंड्री वॉल को तोड़ा, फिर अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज कर दिया। बता दें कि बिना नक्शा पास कराए ही प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके बाद PDA ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर करीब 100 करोड़ की कीमत वाली 46 बीघे जमीन पर बुलडोजर चलाया। PDA ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें माफिया अतीक के जो चिन्हित गुर्गे हैं, चाहे भू माफिया मोहम्मद मुस्लिम की बात करें या फिर गैंगस्टर बदूद की, इसके अलावा अन्य जो माफिया के करीबी हैं, उनकी करीब 46 बीघे की अवैध जो प्लाटिंग थी, उस पर PDA ने बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस बार निशाने पर थी बाबा फौलाद की अवैध मजार, जिसे तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया तो फिर बुलडोजर से इसे ध्वस्त किया गया। क्योंकि योगी राज में जो भी अवैध है उसे मिट्टी में मिलना ही होगा और आदेश योगी का है तो फिर योगी फोर्स एक्शन दिखाएगी ही। संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। रिहायशी इलाके में बनी बाबा फौलाद शाह की मजार भी रडार पर थी। जांच में इसे अवैध पाया गया तो बुलडोजर आ पहुंचा। इसके बाद देखते ही देखते अवैध मजार पर पीले पंजे ने एक्शन शुरू कर दिया और सिर्फ मजार ही नहीं बल्कि मजार की आड़ में आसपास किए गए पक्के निर्माण भी ध्वस्त किए जाने लगे। बुलडोजर कार्रवाई में दोनों को मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर ने ऐसा वार किया कि पहले तो मीनार गिरी, फिर पूरी मजार जमींदोज हो गई और करीब 2 घंटे के एक्शन में योगी के शक्तिमान ने बाबा फौलाद के नाम से बनाई गई अवैध मस्जिद को नेस्तनाबूद कर दिया। वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी समय की बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। हिमकोटी बैटरी का ट्रैक जो है वो बंद हो गया है मलबा हटाने में। हालांकि श्राइन बोर्ड जुटा हुआ है, लेकिन ये देखिए कितनी तादाद में ये मलबा गिरा है और उसके चलते बैटरी कार का जो ऑपरेशन था वो रोकना पड़ा है, वो बाधित हुआ है। हालांकि इस मलबे को हटाने की पूरी जो कोशिश है वो लगातार श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंडोनेशिया दौरे पर जकार्ता के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का दौरा किया और इस दौरान पीएम मोदी के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे और दोनों नेताओं ने साझा सांस्कृतिक विरासत को नई मजबूती देने का संदेश दिया। और इस दौरान पीएम मोदी का अंदाज भी एकदम अलग नजर आया। भगवा कुर्ता, माथे पर त्रिपुंड और पारंपरिक वेशभूषा में पीएम मोदी ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। पूरे मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण के लिए एक संयुक्त परियोजना की भी घोषणा की, जो हजारों साल पुरानी साझा विरासत और दो देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ेगा। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी का ऐतिहासिक मंदिर है। हिंदू संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। मंदिर परिसर में कुल 240 मंदिर हैं। सबसे प्रमुख 47 मीटर ऊंचा शिव मंदिर है। उत्तर में ब्रह्मा मंदिर है और दक्षिण में विष्णु मंदिर स्थित है। पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी के ब्लैक स्पॉट जैसे तरीकों के साथ ही फर्जी रसीद के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर रसीद की बुकलेट भी अब बरामद कर ली है। चढ़ावे की इस रसीद के मिलते ही जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। रसीद में राम मंदिर की फोटो से लेकर रसीद नंबर तक हूबहू असली ही तरह है। यहाँ तक कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के दस्तखत भी। आरोपी चढ़ावा देने आए भक्तों को यही रसीद देते थे ताकि वो हुंडी में रजिस्टर्ड ही न हो पाए। आरोपियों ने ये बताया है कि फर्जी रसीदों का भी खेल वो करते थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस को फर्जी रसीद मिल चुकी है। इस बीच ट्रस्ट से हटाए गए गोपाल राव पर भी जांच का शिकंजा कसने लगा है। गोपाल राव को लेकर अब जांच तेज हो चुकी है। हालांकि गोपाल राव लगातार चंपत राय गोविंद गिरी से मुलाकात कर रहे हैं। बावजूद इसके वो चंपत राय से लेकर गोविंद देवगिरी की परिक्रमा में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्हीं गोविंद देवगिरी ने उन्हें ट्रस्ट की बैठक से बाहर करवा दिया था और बिना आरोप बताए उन्हें पद से हटवा दिया था। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के करीब 2 महीने बाद पहला एनकाउंटर हुआ है। बरुईपुर में 12 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेते हुए आरोपी पर जवाबी कार्रवाई की। और यहाँ पे ये जो जगह आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे आया और यहाँ पे उनके ऊपर गोली चलाया गया और उसी गोली में घायल हो गया प्रभाष मंडल। और प्रभाष मंडल घायल होने के बाद पुलिस की टीम यहाँ से उसको बारुईपुर हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने आरोपी को मृतक घोषित कर दिया। जांच के मुताबिक प्रभाष मंडल ही इस दरिंदगी का मुख्य आरोपी था। उसी ने बच्ची को अपने साथ बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था। वहीं आरोपी की मां ने साफ तौर पर अपने बेटे का शव लेने और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। कहा जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा होगा। যেরকম কর্ম করেছে শেষের সাজাতে আর আমার কিছু তো বলার নেই। कल सीएम शुभेंदु ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के 6 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया। पश्चिम बंगाल में पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र गई सयोनी घोष को विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने बेईमान और चोर चोर के नारे लगाए, जिसके बाद सयोनी घोष गाड़ी में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गई। देखिए, जैसे ही सयोनी घोष अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंची तो भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये नारेबाजी तब हुई जब बीजेपी में शामिल होने के बाद सयोनी घोष अपने संसदीय क्षेत्र गए, यानी पार्टी बदलने के बाद विरोधी सुर बुलंद हो गए और विरोध के सुर बढ़ने पर सयोनी घोष गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गई। इस घटना को लेकर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल ये है कि सयोनी घोष तो पश्चिम बंगाल चुनाव कैंपेन में खासी लोकप्रिय थी, लेकिन अब उनके इलाके में लोग ही विरोधी क्यों बन गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। बंगाल में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन जनता के साथ किए गए धोखे पर जनता ही सबक सिखाने में जुटी है और अब दुर्गापुर में टीएमसी के नेताओं पर लोगों का गुस्सा फूटा है, जिसके बाद लोगों ने इन्हें घर से बाहर निकालकर न सिर्फ जमकर खरी खोटी सुनाई, बल्कि जमकर पिटाई भी कर दी। गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय लोगों ने यहां टीएमसी दफ्तर पे छापा मारा तो यहां आम लोगों के बीच बांटे जाने वाले सरकारी सामानों का भंडार मिट गया। फिर चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वालों को देने वाले तिरपाल हो या फिर मछली का चारा या फिर ब्लीचिंग पाउडर।
ये तो लोगों के बीच कभी बांटे ही नहीं गए, जिसके बाद तो स्थानीय टीएमसी नेताओं की लोगों ने खातिरदारी शुरू कर दी। लोगों ने इन सामानों को ट्रकों में भरकर प्रशासन को सौंप दिया। সিন্ডিকেট রাজ এই অফিসে শুরু হতো, এই অফিস থেকেই সবকিছু করা হতো। लोगों ने यहाँ नारेबाजी की और भ्रष्टाचारियों को कड़ी चेतावनी दी। राजस्थान के जयपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बेटी ने सरकारी नौकरी की वजह से अपनी ही मां की हत्या करवा दी और ये हत्या हादसा लगे इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग भी की गई, साथ ही 3 से 4 दिन की रेकी भी की गई थी। वही हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दिख रहा है कि एक महिला सड़क पर जा रही है। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उस महिला को टक्कर मारते हुए निकल गई। स्कॉर्पियो की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टक्कर के बाद महिला 100 फीट दूर जा गिरी। इस साजिश को रचने वाली कोई और नहीं बल्कि महिला की बेटी ही थी, जिसने सरकारी नौकरी के लिए मां की हत्या करवाई। इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक LDC के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रही। जिसके बाद बेटी ने अपने ताऊ और चचेरे भाई की मदद से साजिश को अंजाम दिया। इसके लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई। फिर 3 से 4 दिन की रेकी के बाद हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस ने एक अपहरण केस को सुलझाते हुए अगवा किए गए युवक को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो युवक को अगवा करने का कारण जानकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही किडनैपर्स हैं जिन्होंने कपड़ा कारोबारी के बेटे को अगवा कर लिया था और उसके परिवार वालों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसमें से परिवार 1.5 लाख रुपए दे भी चुका था। ये किडनैपर्स और फिरौती की रकम लेते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हथियार समेत पकड़ लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो कपड़ा कारोबारी के बेटे को जानते थे। वो सोशल मीडिया पर रईसी दिखाने वाली रील्स डालता था, जिसे देखकर उन्हें इसको किडनैप करने का आइडिया आया। इन्हें लगा कि इस रईस युवक को किडनैप कर वो अच्छी फिरौती की रकम वसूल सकते हैं। हालांकि ये अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने इनके किडनैपिंग खेल का गेम ओवर कर दिया। अब ये किडनैपर्स जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर शोबाजी करने वालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस ने फेक करेंसी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया कि नकली नोटों की खेप यूपी के आगरा से मध्य प्रदेश के खंडवा लाई जाती थी और फिर इन नकली नोटों की खेप को खंडवा के इंदौर और उज्जैन समेत कई जिलों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस के मुताबिक इंदौर और उज्जैन में 15 लाख से ज्यादा के नकली नोट खपाने का खुलासा हुआ है। नकली नोट के इस नेक्सस का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने गैंग के एक आरोपी को 87,000 के नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर शिवपुरी से गैंग के सरगना समेत 2 और आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने खुलासा किया कि ये गैंग असली नोटों की गड्डी के बीच जाली नोट मिलाकर कारोबारियों को लूटते थे। ये करीब 12 से 15 लाख रुपए की तो ये इंडिविजुअली कुलदीप और कार्तिक अलग-अलग ये लोग चला चुके हैं। ये अलग-अलग स्थानों से लेके आए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है इस गैंग के तार किन-किन राज्यों तक फैले हुए हैं। पंजाब में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर हो रहे एक्शन से अपराधियों के मन में एनकाउंटर का डर सताने लगा है। खन्ना में तो पुलिस के डर से एक अपराधी छत पर जा चढ़ा और वहां से कूदकर अपनी जान दे देने की धमकी तक देने लगा। मकान की छत पर चढ़े इसी शख्स ने गांव में पुलिस की दबिश देखकर गुस्से में एक कदम उठाया था। उसने पुलिस वालों की वीडियो बनाने शुरू कर दिए और पुलिस से अपनी जान का खतरा बताना शुरू कर दिया। सर जी देखो कितना बंदूका चक्की खड़ने मारने हुई, चेक करो, आ देखो। चारों तरफ पुलिस का घेरा और सबके हाथों में हथियार दे एक शख्स छत से कूदने की धमकी देने लगा। ऐसी वेरिफिकेशन करना है जी। वेरिफिकेशन करनी है, दरअसल काउंटर इंटेलिजेंस की टीम कुछ इनपुट के आधार पर उस व्यक्ति की जांच पड़ताल के लिए बुल्लेपुर गांव पहुंच गई थी। जैसे ही टीम उसके घर पहुंची वो घर की छत पर चढ़ गया और पुलिस की पकड़ में नहीं आया। इस पूरे हालात को देखते हुए काउंटर इंटेलिजेंस ने घर को घेर लिया। काफी मशक्कत के बाद वो नीचे उतरा, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित हिरासत में ले लिया। हादसे कब और कहां कैसे हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसी खौफनाक तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से हमें मिली हैं जिनको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जिसमें पहली तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद की है जबकि दूसरी तस्वीर कर्नाटक के टिप्टूर की है। दोनों ही हादसों में ड्राइवर की लापरवाही बिल्कुल साफ नजर आ रही है।
हैदराबाद में बेलगाम ऑटो लड़की को पीछे से जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे लड़की उछलकर बाइक से टकरा जाती है और फिर ऑटो बाइक से टकराकर लड़की के ऊपर से गुजर जाता है। इतना ही नहीं, उसके बाद बाइक लड़की के ऊपर गिर जाती है। इस हादसे में 11 साल की लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तस्वीर और भी ज्यादा खौफनाक है। एक लड़की सड़क पर काला कोट पहने हुए आराम से आगे बढ़ रही है, तभी पीछे से एक ट्रक जोरदार टक्कर मार देता है और फिर रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। ऐसे में सड़क पर चलते हुए सावधान रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन की पैमाइश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। पुलिस पैसा लेकर काम कर रही है, घूस लेकर आए लोग, लड़ाई करा रहे। ये तस्वीरें कुशीनगर के कटबरवा गांव की है, जहां जमीन की पैमाइश को लेकर बवाल हो गया। अब देखते ही देखते दो पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी तक की नौबत पहुंच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिसने समय रहते हालात पर काबू नहीं किया। जानलेवा हमला करवा रहे हैं सब यहाँ पे। पुलिस प्रशासन भी आई हुई है, ये सब पुलिस प्रशासन और प्रमोद करके खड़े हैं, और जय सिंह है, ये सभासद है, वार्ड सभासद है, और ये मदना का साइड हुए कहा है, यही सब करवा रहा है। देखो एसपी साहब से निवेदन है कि इन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। घटना में 2 से 3 किसानों के सिर फट गए, जबकि कई और लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस दो पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। अब बात दिल्ली एनसीआर की, जहां झमाझम बारिश से एक तरफ मौसम सुहावना तो हुआ, लेकिन दूसरी ओर कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश मुसीबतों का अंबार लेकर आई। कहीं सड़कें जलमग्न हो गई तो कहीं धंस गई। गुरुग्राम में सड़कें धंस गई तो रेवाड़ी में सड़कों पर उमड़े सैलाब में गाड़ियां डूब गई हैं, तो दिल्ली में जल जमाव ने स्कूली लड़कियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गुरुग्राम के NH 48 के पास सड़क धंस गई, जिसकी चपेट में कई सारी गाड़ियां आ गई। एक गाड़ी तो सड़क पर ऐसी धंसी कि कार सवार की सांसें अटक गई। किसी तरह दरवाजा खोलकर लोग बाहर निकल सके। वहीं रेवाड़ी में पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, जिसमें कई गाड़ियां डूबकर निकलने को मजबूर हैं। दिल्ली में भी जल भराव से कई इलाकों का हाल बेहाल हो चुका है। पहाड़गंज का इलाका तो पूरा पानी पानी हो गया। प्रशासन बड़े बड़े दावे जरूर कर रहा था कि पानी कहीं भरेगा नहीं, अभी चंद मिनटों की बारिश में ये हाल है। अब जरा स्वरूप नगर की भी ये तस्वीर देखिए, जहाँ जल भराव के कारण बच्चों को ट्रांसफार्मर के पास से गुजरना पड़ रहा है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश ने शहर में नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी, और हर साल ऐसे ही पोल खुलती है। महज 1 घंटे की झमाझम बारिश ने कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा कर दी। मौसम की पहली ही बारिश ने यूपी के सबसे अमीर प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। हालात ये हैं कि नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक सड़कें तालाब बन गई, क्योंकि पानी की निकासी के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं की गई, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया। बारिश के बाद हुए जल जमाव से हालात बद से बदतर बन गए हैं। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आधी कार डूबी जा रही है, जिसको देखकर लोगों ने भी तंज कसा है। मुस्कुराइए कि आप ग्रेटर नोएडा में हैं। ऐसी ही तस्वीर नोएडा के सेक्टर 62 में भी देखने को मिली, जहां सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। लोगों के घुटने तक पानी भर गया और जाम जैसे हालात बन गए। जबकि सेक्टर 61 में भी हालात जस से तस दिखाई दिए। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दी। जी देखिए, नोएडा के लोग यहाँ के प्रशासन और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि यहाँ बैठे बैठे मुंबई का जो सैर है, नज़ारा है, वो दिखा दिया, करवा दिया, समंदर बना दिया। मैं जरा देखिए, ये मोटरसाइकिल बिगड़ गई है, ये कार खराब है पिछले 3 घंटे से। ये हालात यूपी के सबसे बड़े शहर के हैं, जहां सबसे अमीर प्राधिकरण की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि तैयारी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और शहर इसकी वजह से पैदा हुए हालातों से खौफ में है। जल जमाव की वजह से शहर की कई सड़कें बंद हो गई और लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन एक साथ कई खतरे उनके आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। मुंबई में बारिश के बाद पैदा होने वाले इन खतरों को इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। अंधेरी से लेकर मलाड तक बारिश की वजह से हैरान करने वाले हालात बन गए, पर इस बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच सबसे ज्यादा डरा रही है पेड़ गिरने की घटनाएं। देखिए कैसे माटुंगा में एक पेड़ सड़क पर गिर रहा है, जहां लोग बाल बाल इसकी चपेट में आने से बचे, लेकिन अंधेरी में हुए हादसे में एक शख्स ऐसी ही एक हादसे के दौरान पेड़ की चपेट में आ गया। मुंबई के सबसे अहम इलाके अंधेरी का सबवे इस बार की बारिश में लगातार पानी में डूबा नजर आ रहा है।
कि मुंबई के कई सारे इलाके हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और उसका असर सीधा मुंबई की जो कामकाजी जो बुधवार है उसको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंधेरी सबवे क्लोज हो गया है, जिस वजह से यहाँ सड़कों की कनेक्टिविटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लोग घरों में कैद हैं। वहीं दूसरी तरफ महाड़ इलाके में मगरमच्छ सड़कों पर घूमते हुए स्पॉट किए जा रहे हैं। एक ऐसा हादसा जो न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि उन तस्वीरों को देखकर हर कोई परेशान है, क्योंकि कुछ लोग पहाड़ों में मस्ती करने के लिए या यूं कहिए छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जहां अपनी कार वो लेकर गए, इसी बीच कार अचानक से पीछे की तरफ दौड़ने लगी और फिर देखते ही देखते कार उलटती पुलटती खाई में जाकर गिर गई। इस हैरान करने वाली तस्वीर को मौके पर मौजूद लोगों ने अपने फोन से कैद कर लिया, जिसमें कार पहाड़ में खड़ी दिखाई दे रही है। इसी बीच अचानक से कार पीछे की तरफ दौड़ने लगती है, जिसको लेकर हर कोई हैरान था। दरअसल इस हादसे के आगे हर कोई बेबस था। तस्वीरों में दिख रहा है कि कार पहले तेजी से पीछे की तरफ दौड़ती है और फिर अचानक से घूमकर 2 बार पलटती है। उसके बाद नीचे खाई की तरफ मुड़कर सीधे गिर जाती है। यह हादसा जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में तब देखने को मिला जब मौज मस्ती करने गए सैलानियों की कार गुरेज के राजदान दर्रे में जाकर गिर गई। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग फोटो खिंचाने के लिए उतरे। इसी बीच कार अचानक से अनियंत्रित होकर ढलान की तरफ लुढ़क गई। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ तब गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। भदोही, कन्नौज और संभल बाहुबलियों के कई ठिकानों को पुलिस की टीम ने सील कर करीब 230 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। ये तस्वीर जरा देखिए, कहीं पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट कर तो कहीं ढोल बजाकर तो कहीं नोटिस देकर बाहुबलियों की संपत्ति सील की गई है। जगह और वक्त अलग अलग, लेकिन कार्रवाई एक जैसी। सबसे पहले बात भदोही की करते हैं, जहां के बाहुबली विजय मिश्रा और उनके रिश्तेदारों की जमीन को कुर्क करने का नोटिस चिपका दिया गया। इस दौरान पुलिस ने बकायदा अनाउंसमेंट भी करवाया। अपराध से अर्जित अवैध धन से गैंग के सक्रिय सदस्य अपने सगे दामाद मुकेश तिवारी के नाम से 14 के अंतर्गत उक्त संपत्ति सीज की जाती है। पुलिस ने बाहुबली के करीब 100 करोड़ की दाल मिल को कुर्क कर लिया है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। कन्नौज में चर्चित रेपकांड के आरोपी नवाब सिंह यादव और परिवार के नाम दर्ज करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया। इस दौरान ढोल बजाकर पूरे इलाके में इसकी जानकारी दी गई। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर मामले में 5 करोड़ 25 लाख कीमत की 3 घर और खेती की जमीन को जब्त किया गया। इस दौरान फोर्स भी मौजूद रही। ऐसी ही स्थिति संभल में भी दिखी, जहां नगरपालिका की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर 101 करोड़ की ग्राम सभा की जमीन की लूट मामले में आरोपी की संपत्ति को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चर्चित जिम धर्मांतरण मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्य आरोपी इमरान खान की 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कुर्की का नोटिस आरोपी की संपत्ति पर चस्पा किया। देखिए, ये उसी इमरान खान का घर है जो मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में जेल में बंद है। पुलिस ने करीब 11 करोड़ 66 लाख 35 हजार रुपए की 2 संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। इसको भी जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर महोदय के आदेश के क्रम में 14 के तहत कुर्क किया जाता। बता दें कि इस मामले में जनवरी में कई युवतियों की शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी। आरोपी जिम की आड़ में हिंदू लड़कियों से पहले दोस्ती करता था, फिर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता था। इस मामले में अब तक 10 आरोपी जेल जा चुके हैं और अब प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद साफ है कि यूपी में धर्मांतरण का खेल खेलने वालों की ऐसे ही डुगडुगी बजती रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी ललित कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां से टीम को कुबेर का खजाना बरामद हुआ और अब रिटायर्ड अधिकारी ललित कुमार के इनकम सोर्स की जांच शुरू की गई है। देखिए, दरवाजे पर विजिलेंस टीम पहुंची और रिटायर्ड अफसर मेहंदी लगाकर सजने संवरने की तैयारी में थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनका दिखावा करने विजिलेंस टीम आ रही है। टीम ने जब परिवहन विभाग के रिटायर्ड अफसर ललित कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां से 13 किलो सोना, क्विंटलों में चांदी, 15 बंगले, कोठी, दुकान और 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। बरामद किया गया सामान अब जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी पता लगा रही है कि ये संपत्ति किस सोर्स से बनाई गई है। एक छोटे से अधिकारी के पास कुबेर का खजाना कहां से आया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बरामद संपत्तियों, नकदी और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही अधिकारी पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में भ्रष्टाचार के सौदागरों के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने एक्शन लिया है। खबर है कि दरोगा और सिपाही को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
जिनको एंटी करप्शन की टीम हाथ पकड़कर ले जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। इनको टीम ने घूसखोरी के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि किराना कारोबारी और उसके 2 बेटे समेत 6 लोगों को मुकदमे से बचाने के लिए 60,000 की रिश्वत ली गई, फिर भी डिमांड नहीं रुकी। चलो कोई चीज पैसे मिल गए आपको, उसके बाद दूसरे दिन फिर आप टॉर्चर करने लगे, 40,000 और चाहिए, 50,000 और चाहिए। फिर बड़ी मुश्किल में जो 10,000 रुपये में मैटर हुआ, 10,000 रुपये में मैटर हुआ तो 10,000 रुपये इनको दिए गए आज। दरअसल 10,000 रुपए लेने के लिए कारोबारी को चौकी बुलाया गया, जहां पहले से जाल बिछाए बैठी एंटी करप्शन टीम ने यूपी पुलिस के घूसखोर दरोगा ओमकार सिंह और सिपाही शशांक त्रिपाठी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई किराना कारोबारी की सूचना के आधार पर की गई, क्योंकि उसके खिलाफ शिवम ठाकुर नाम के पूर्व कर्मचारी ने रंजिश में 27 अप्रैल को मारपीट की शिकायत दर्ज की, जिस पर चौकी प्रभारी ने 30 अप्रैल को FIR दर्ज कर ली और फिर घूसखोरी के लिए ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इस मामले में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी गुंडे, हिस्ट्री शीटर, बदमाशों पर सख्त एक्शन जारी है। पुरुष हो या महिला, हर अपराधी को छत्तीसगढ़ पुलिस सबक सिखा रही है। और इसी बीच खैरागढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक महिला गैंगस्टर को जिला बदर किया और ढोल नगाड़ों के साथ उसे खैरागढ़ की सीमा से बाहर खदेड़ा। कई गंभीर मामलों में वांटेड गैंगस्टर शिखा शर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न केवल गिरफ्तार किया बल्कि 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया और चेतावनी दी है कि अगर 1 साल पहले जिले में एंटर किया तो सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि शिखा शर्मा के खिलाफ 12 आपराधिक मामले समेत 19 केस दर्ज हैं। फिर भी उसकी आपराधिक गतिविधियों में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया और जिले से बाहर कर दिया। साथ ही शिखा के बहाने दूसरे अपराधियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है, सुधर जाओ नहीं तो तुम भी जिला बदर हो जाओगे। महाराष्ट्र में दूध के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुणे समेत 5 जिलों में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपए का मिलावटी दूध और उससे जुड़ा सामान जब्त किया गया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 5 जिलों में दूध के नाम पर जहर दिया जा रहा था। यानी दूध वालों ने महाराष्ट्र के 5 जिलों को हिलाकर रख दिया है। जिस दूध को सेहत बनाने वाला माना जाता है, उसी के नाम पर जहरीला खेल खेला जा रहा था। सूचना मिलने पर खाद्य प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपए का मिलावटी दूध जब्त किया गया। What is used is SMP skim milk powder, whey, permit powder, milk powder, emulsifier, shampoo, detergent, palm oil and other items among other things. टीम ने दूध के 41 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले में 26 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कई खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कुंडली खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बारात लेकर पहुंचे एक दूल्हे ने शराब के नशे में ऐसा हंगामा किया कि उसे बिना दुल्हन के ही बारात लेकर बैरंग लौटना पड़ा। दुल्हन ने इस शराबी दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। शराब के नशे में ये दूल्हा इतना धुत हो गया कि इसने अपने कपड़े तक उतार फेंके, जबकि इस दूल्हे के इंतजार में दुल्हन ने अपने हाथों पर मेहंदी रचा रखी थी। दुल्हन के घर वालों ने बारात का स्वागत अपनी हैसियत से बढ़कर किया। बारातियों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, लेकिन दूल्हे की हालत ऐसी थी। तू तो दारू पी बना था, तू दारू पी बना था। बोल तो सही, आवाज आ रही। नाचते नाचते उसकी हालत इतनी खराब हुई कि कपड़े उतारकर खाट पर लेट गया। वहाँ तो ठीक था, यहाँ करा के। जिसके बाद लड़की वालों ने बारात लौटाने का फैसला किया। जो दूल्हा था फुल नशे में था, उसको होश नहीं पड़ी। अब लड़की बताओ किसके साथ थे जब उसको होश नहीं है। शायद शराब के नशे में टल्ली दूल्हा भूल गया कि वो दूल्हा है, बाराती नहीं। गुजरात के सूरत और आसपास के जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश का 85 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा है। शहर का कोई इलाका नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। और इसकी गवाही देने के लिए तस्वीरें काफी हैं। घर डूब चुके हैं, मॉल जलमग्न हो गए हैं, सड़कों पर वाहन डूब चुके हैं, जिससे वाहनों के इंजन ठप हो गए। सूरत में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हुई है, वाहन डूब चुके हैं। वहीं कतारगाम में सड़कों पर 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिसमें लोगों के वाहनों के इंजन ठप हो गए हैं। देखिए, लिंबायत और कमरू नगर में बिल्डिंग की एक मंजिल डूब चुकी है। लोग घरों की छत पर खड़े हुए हैं और घर भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। रेस्क्यू टीम नाव के सहारे राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं पोदार आर्केड इलाके में तो मार्केट की 250 से ज्यादा दुकानों में 24 घंटे के बाद भी पानी भरा हुआ है। व्यापारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूरत में मानसून का आफतकाल बना हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा।
आसमानी आफत ने सूरत के 10 लाख लोगों को संकट में डाल दिया है। लोग परेशान हैं, घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन बारिश से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और ये तस्वीरें सूरत की तबाही का ही एक नमूना है, जहां दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। पानी घुसने की वजह से दुकानदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग अपने ही घर के ऊपर वाले माले पर रहने को मजबूर हैं। पूरे इलाके में खड़ी गाड़ियां अब डूब चुकी हैं। लोगों की छाती तक पानी भरा हुआ है। निचले इलाके में रहने वाले लोग इसके बीच सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों को टायर के सहारे पानी के बीच सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। सोसाइटी से लेकर मोहल्ले तक लगातार बारिश ने इलाके की सूरत बदल दी है। वहीं लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक एक करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कवायद हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन अभी राहत की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मकान, दुकान, मंदिर सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। और तो और लोग यहाँ पर बेहद खौफ में हैं। बीते 24 घंटे में हुई बारिश के बाद खराब हुए हालात को इन तस्वीरों में देखिए। नासिक से लेकर अंबरनाथ तक सब कुछ डूबा हुआ है। नासिक में तो बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि प्रशासन को बारिश के बीच उतरकर नदी घाटों पर फ्लैग मार्च तक करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर मौसम विभाग ने बादल फटने की आशंका जाहिर की। यहाँ 2027 में होने वाले कुंभ की तैयारियों पर बारिश का बुरा असर पड़ा है। मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया और देवी देवताओं की मूर्तियां पानी में बुरी तरह से डूब गई। पुणे में तो बारिश के बाद ऐसा मंजर दिखा मानो बाढ़ का पानी मंदिर में घुसकर अभिषेक कर रहा हो और घंटी बजा रहा हो। यहाँ बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मंदिर के गर्भगृह में लगातार पानी बह रहा है। इधर अंबरनाथ शहर के बगल से गुजरने वाली नदी नाले ओवरफ्लो होने लगे हैं और रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में मानसून की पहली बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही नगरपालिका की व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी। पूरे इलाके में पानी भर गया, मानो पूरा शहर टापू बन गया हो। और ये भी महज आधे घंटे की बारिश में हुआ। जरा इस तस्वीर को देखिए। लगातार बारिश के बीच कार तेज बहाव में बीच सड़क फंस गई, जिसके बाद रस्सी के सहारे उसे निकालने का काम किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे निकाल ही लिया गया। बारिश की वजह से इलाके में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। जल भराव के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं कई जगहों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आई। तेज बारिश की वजह से नाले उफान पर है। गाड़ियां सड़कों पर तैरती दिखी। पैदल आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महज आधे घंटे की बारिश के बाद जो हाल हुआ उसे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि नगर निगम दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन असलियत बिल्कुल ही उसके उलट है। मानसूनी बारिश शुरू होने के साथ ही पहाड़ों पर हालात बेहद खतरनाक होने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई एक तस्वीर में पहाड़ों की ये बेरहमी साफ दिखाई दे रही है, जहां पिकनिक मनाने पहुंचे एक युवक की झरने में गिरने से मौत हो गई। सांस रोक देने वाला ये हादसा कुल्लू के पहाड़ों पर बहते डंडू नाले से निकला झरने पर हुआ। चंद सेकंड पहले तक शांति से बहने वाले झरने ने देखते ही देखते इतना खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया कि वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, एक शख्स झरने के बहाव की चपेट में फंस गया और महज 10 सेकंड के भीतर वो झरने में बह गया। कई किलोमीटर दूर से इस झरने की हाहाकारी आवाज सुनाई दे रही थी और इस हादसे ने तो देखने वालों के रोंगटे तक खड़े कर दिए। रिहायशी इलाकों में जहां थोड़ी सी बारिश के बाद परेशानी इतना परेशान कर देती है, वहीं पहाड़ी इलाकों की बारिश जानलेवा बन जाती है। इस हादसे ने जहां चंद सेकंड में एक जिंदगी ले ली, वहीं हादसे की तस्वीर बड़ा सबक दे गई कि बारिश के दौरान इन पहाड़ों पर क्यों बचकर रहना है, जहां एक चूक नहीं हुई कि मौत पक्की है। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।